जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। इसके अलावा आप जो अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ अनअकैडमी यहाँ पर लेकर के आया है मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपीटीटी स्टूडेंट, जो कि आपकी 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली है। और इसमें यहाँ पर जो आपकी टाइमिंग रहेगी किन सब्जेक्ट पर, वो आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर एमपीटीटी, ये आपकी सुबह 9 बजे होगी, जो कि ललित कुमार जी के द्वारा ली जाएगी। इसी प्रकार से आगे का स्केड्यूल भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसी के अलावा आपका अनअकैडमी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटीटी पेपर फर्स्ट पर भी हो रहा है, जिसकी जो डेट है वो आपकी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2020 है। इसकी जो टाइम लिमिट है या फिर स्केड्यूल है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा टीटी T20 डेली टेस्ट फॉर्म जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वॉच कर सकते हो। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 एवरीडे 6 बजे होगा। इसमें आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं और बाकी टेस्ट में भी आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं। एनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का प्लान 6,000 रुपये का पड़ जाएगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप पहले से इसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। पर अगर अभी आप फ्रेशर हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर आप सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फेसबुक, गूगल, ट्विटर, यानी कि ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से होना चाहते हो वो हो सकते हो। मैं आपको यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें अकाउंट यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर आप गूगल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप गूगल सेलेक्ट करोगे तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर देना चाहते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो यहाँ से, अगर आपके पहले पीसी के अंदर बहुत सारी ईमेल आईडी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको अपनी ईमेल आईडी भर करके आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। जो भी पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी का है वो आपको यहाँ पर भर देना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट आपकी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन होगी। लॉगिन होने के बाद आपसे परमिशन मांगी जाएगी। तो अभी आप देखते रहिए, थोड़ा प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप ये ना बोले कि आपने तो बीच में से इंफॉर्मेशन स्किप कर दी और फिर अपने आप फॉर्म को भर दिया। दोस्तों प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले पर एक लिंक आएगा, आपको ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाओगे, जहां पर आपके जो ईमेल आईडी का यूजर नेम है वो यहां पर आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आपको यहां पर एक पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा जो कि आपका मनपसंद होना चाहिए और इसमें आपका एक स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और डिजिट और साथ ही एक स्पेशल वर्ड भी होना जरूरी है। और जो आपकी पासवर्ड की जो संख्या है वो 5 से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं, यानी कि भर लेता हूं। आपको भी अपनी मनपसंद के अनुसार यहां पर एक पासवर्ड भर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर ये पासवर्ड भर करके दोबारा कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है जो कि वर्किंग होना चाहिए। और नीचे जो आपकी ईमेल आईडी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो तो पहले से यहां पर अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का अलर्ट आ जाएगा जहां पर दिया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर
SSOID अमजद मलिक 5, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू चेंज द पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, साथ ही आपको ये भी रिकमेंड किया जा रहा है कि जब आप फर्स्ट लॉगिन करो तो आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने अब साइन इन का पेज ओपन होगा जो कि आपका सबसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर आपको अपनी SSOID भरनी है जो कि आपका यूजर नेम होगी और जो कि अभी आपने देखी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब यहाँ पर जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो करते वक्त वो आपको भर देना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड यानी कि जो सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी नंबर दिया है, ये यहाँ पर आपको भर देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ और भरने के बाद अब मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर जो आपकी जो SSOID यानी कि यूजर नेम है, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। अगर आपका कोई लास्ट नेम है वो डाल देना, वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर नेम फिलअप कर रहे हो ये नेम आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरने होंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो तो आपने पहले ही भर दिया है। अब आता है टेलीफोन नंबर, क्या आप उसके अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर भर सकते हो। आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, आपको यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस भर देना है। यहाँ पर आपको अपना पोस्टल कोड फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर है बहामास ID इनरोलमेंट नंबर, तो ये आपके लिए नहीं है और ये भी आपके आधार ID VID ये भी आप यहाँ से भर सकते हो अगर आप चाहो तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी अपडेट आधार नंबर यानी कि अपनी जो आधार कार्ड की वर्चुअल ID है वो यहाँ पर भर सकते हो और भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर जब आपकी सभी जानकारी भर जाए तो आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहां पर देखोगे अलर्ट में योर SSO प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड ए नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड थ्रू SMS एंड और ईमेल, यानी कि आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज और मेल के माध्यम से भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। अब जब आप ओके कर लोगे तो आपके सामने आपके जो फॉर्म है उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके फॉर्म का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाओगे। यहाँ पर आप जैसे ही आपके सामने इस तरह के ये ऑप्शन आ जाए, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप जैसे नीचे आओगे तो देखोगे रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के सेक्शन में देखने को मिलेगा फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड 2020, तो आपको इसके सामने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले कोई फॉर्म फिलअप किया इस वेबसाइट के ऊपर तो आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी पहली जानकारी जो प्रोफाइल है उसको फैच करना चाहते हो, तो यहाँ से मैं इसको यस कर देता हूँ। यस करने के बाद दोस्तों आपके सामने आएगा कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको अपनी पोस्ट को चूज कर लेना है। मैंने यहाँ से फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। फिर आपको अपना फादर नेम एंटर करना है, ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। मदर नेम आपको यहाँ पर डालना है। आपका जेंडर जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। आपकी DOB यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आप अपनी DOB इस प्रकार से चूज कर लीजिए। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें DOB के अंदर चेंजेस किया गया है। चेंजेस ये है कि पहले आपकी जो एज काउंट होने वाली थी वो आपकी 1/1/2021 तक होने वाली थी, बट अब ये 1/1/2022 तक की जाएगी। फिर यहाँ पर आपको आपकी एज देखने को मिल जाएगी कि आपकी उम्र कितनी होती है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कैंडिडेट जो अदर स्टेट से इस फॉर्म को भरेंगे उनको जनरल के अंदर रखा जाएगा। क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके अलावा स्पेशल एबल्ड कैटेगरी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो आपको चूज कर लेनी है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। ये करने के बाद नीचे आता है आपका रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ से चूज कर लेना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है।
फिर इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर आपके देखने को मिल पा रही है। अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ से आप क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है। जो भी आपका एड्रेस आपकी आईडी के अकॉर्डिंग है वो आपको फिलअप कर देना है। फिर यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करनी है, आपके विलेज का नाम क्या हो यहाँ पर आपको भरना है, पिन कोड यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। नीचे परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने पर आपको दोबारा इसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों डोमिसाइल की जानकारी आ जाएगी। तो जो भी आपकी नेशनलिटी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपनी होम स्टेट चूज करनी है, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप इस फॉर्म को राजस्थान से फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी होम ब्लॉक के जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको चूज करने होंगे, बट अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए नहीं आएंगे। तहसील आपको चूज करने को मिल जाएगी और आपका विलेज भी यहाँ से आपको चूज करने को मिल जाएगा। क्या आप अदर स्टेट से इंडिया के अंदर सेटल्ड हुए हो, अगर हुए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको किस कंट्री से हुए हो वो आपको उसका आंसर देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको डेट चुननी होगी कि कब से लेकर कब तक रहे थे। क्या आप भूतपूर्व कैदी है यानी कि प्रिजनर है, यानी कि आप जेल में रहे हो, अगर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या आप मौजूदा सरकार राज्य सरकार के कर्मचारी है परमानेंट, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी में से बिलोंग करते हो तो उसके ऊपर टिक कर दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपली इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अदर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, बेसिकली क्वालिफिकेशन की। तो पहले तो आपको यहाँ पर टिक करना है। फिर दोस्तों आपको सेकेंडरी यानी कि 10वीं आपने किन सब्जेक्ट से की है उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इनको फिलअप करने के बाद दोस्तों आप देखोगे बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको लिखना होगा। आप चाहे तो फुल बोर्ड का नाम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है। रिजल्ट क्या था, सीजीपीए के अंदर था, परसेंटेज की वो आपको चूज करना होगा। किस ईयर के अंदर आपने पास की थी वो ईयर यहाँ से आपको चूज कर लेना है। और इसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज या फिर ग्रेड एंटर कर देनी है। ये करने के बाद नीचे देखोगे सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की जानकारी, तो आपने किस से की है कि यानी कि किन सब्जेक्ट से की है उनका नाम आपको देना होगा। किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम लिखिए और बाकी की जानकारी सेम तरीके से भर दीजिए। अगर आप ग्रेजुएट की जानकारी भी देना चाहते हो तो यहाँ पर सेम तरीके से भर दीजिए, बस आपको बोर्ड की जगह अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा और अन्य जानकारी सेम तरीके से ही फिलअप करनी होगी। इसके बाद आपको नीचे आकर के यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने आइडेंटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। बेसिकली आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपके फोटो है उसका साइज 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपना सिग्नेचर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर अपलोड करना है, एक तरफ हिंदी का और दूसरी तरफ इंग्लिश का। इसका साइज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर आप दिए गए फॉर्मेट में अपलोड करोगे तो तभी अपलोड हो पाएगा, नहीं तो एरर आता रहेगा। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको फाइल अपलोड करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है बॉडी मार्क। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख दीजिए। जैसे कि मैंने लिखा है मोल ऑन माई चिक। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी, तो आप नो मार्क लिख करके इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कंफर्म कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। तो आपको अच्छे तरीके से सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और फिर यहाँ पर टिक करना है, क्योंकि बाद में आपको इसको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों पे फी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको इन जानकारी को चेक करने के बाद पे फीस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करके फिर से आपको ओके करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ई मित्रा का जो पेज है वो आ जाएगा। आपको चूज करना है कि किस माध्यम से आपको फीस जमा करनी है। तो आपसे एग्रीगेटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसमें से कोई भी बिल डेस्क चूज करनी है और उसके बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे फीस को पे करने के।
तो इसमें यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, वॉलेट हो, अमेजन पे हो या फिर फोन पे हो। बस आपको फीस जमा करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए और वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 48 से 72 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो आपकी फीस रिफंड होगी या फिर वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी। बट अगर आप तुरंत 2 बार फीस जमा कर दोगे तो आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा और मैंने इसके जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है उसके बारे में वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो वो आप वीडियो वॉच करके कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।